हेलो एवरीबॉडी, अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं अतुल कुमार एक बार फिर से अपने अतुल स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जल्दी से बताइए कैसे हो आप सब। जल्दी से बताइए गाइज, कैसे हो आप सब। फिर हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कंपास सर्वे। देखो गाइज, हमारा चैन सर्वे कंप्लीट हो गया है। मैंने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में आपका कंपास सर्वे चैन सर्वे कंप्लीट करा दिया है। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कंपास सर्वे। कंपास सर्वे, ठीक है। देखो गाइस, जिस स्टूडेंट को अभी भी चैन सर्वे में कोई प्रॉब्लम हो, वो मेरा पिछला वीडियो लेक्चर देख सकता है और मुझे कमेंट्स में बता सकता है कि सर हमें इस टॉपिक पर प्रॉब्लम बन रही है। ठीक है गाइज, आज नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम, कंपास सर्वे। देखो कंपास सर्वे होता क्या है, यूज क्यों किया जाता है कंपास सर्वे, इसके बारे में जानेंगे। क्या होता है कंपास सर्वे, क्या करते हैं कंपास सर्वे से। ठीक है, तो देखो गाइस, कंपास सर्वे से हम क्या करते हैं, जनरली डायरेक्शन को मेजर करते हैं। डायरेक्शन को मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंपास। ठीक है, तो गाइस जो मैं लिखवाऊंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट लिखवाने वाला हूँ, आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। ठीक है, और नोट करने के साथ साथ अपने नोट्स बनाते हुए चलिएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके बहुत अच्छे नोट्स बन जाएंगे। ठीक है, और फिर आपको नोट्स पढ़ के अपना एग्जाम करेक्ट कर सकते हो। ठीक है गाइज, आगे चलते हैं। लिखेगा टू मेजर द डायरेक्शन विद कंपास। ठीक है, टू मेजर द डायरेक्शन विद कंपास। कंपास की सहायता से हम क्या करते हैं, हम डायरेक्शन मेजर करते हैं। ठीक है गाइज, डायरेक्शन को मेजर करते हैं। किस तरीके से मेजर करते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है गाइज, आगे देखते हैं। देखिए, एक वर्ड होता है आपका मेरिडियन, एक होता है आपका मेरिडियन। मेरिडियन, ठीक है, या न्यूट्रल बोलते हैं हिंदी में। देखो मेरिडियन क्या होता है आपका, सबसे पहले हम मेरिडियन पढ़ेंगे। मेरिडियन क्या होता है, सबसे पहले मेरिडियन पढ़ते हैं। मेरिडियन होता क्या है, देखो मेरिडियन क्या होता है। मेरिडियन एक ऐसा प्लान होता है। मेरिडियन क्या होता है, एक ऐसा प्लान होता है, या फिर ये बोल सकते हैं कि एनी फिक्स एक डायरेक्शन होती है जिसके रेस्पेक्ट में हम एंगल मेजर करते हैं। ठीक है, लिखिएगा एनी फिक्स डायरेक्शन, एनी फिक्स डायरेक्शन विद रेस्पेक्ट टू विच एंगल ऑफ, विद रेस्पेक्ट टू विच एंगल। जो मैं लिखवा रहा हूं सेम इस तरीके से लिखते हुए चलिएगा। ठीक है, ये आपको डेफिनेशन जो लिखवाऊंगा बुक में भी नहीं मिलेगी। ठीक है, आपको यदि आप बुक से पढ़ोगे तो आप कंफ्यूजन आ जाओगे। ठीक है, तो इसलिए आप इसको अच्छे से नोट करते हुए चलिएगा गाइस। ठीक है, एंगल ऑफ विद रिस्पेक्ट टू विच एंगल ऑफ डिफरेंट लाइन्स कैन बी मेजर्ड, ऑफ डिफरेंट लाइन्स कैन बी मेजर्ड। ठीक है, समझ में आ गया। अभी समझ में नहीं आया, देखो हम फिगर बना दे रहा हूं। ये क्या है आपका, एक प्लेन टाइप है ना। एक फिक्स डायरेक्शन हो गई है आपकी, ये क्या है आपकी, एक फिक्स डायरेक्शन हो गया है। तो ये जो फिक्स डायरेक्शन है, फिक्स डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू विच एंगल ऑफ डिफरेंट लाइंस टू बी मेजर्ड। ठीक है, डिफरेंट लाइंस टू बी मेजर्ड, ये जो एंगल मापा जाएगा थीटा। ठीक है, ये किसके रेस्पेक्ट में मेजर किया गया है, जो डायरेक्शन मेजर की गई है किसके रेस्पेक्ट में, मेरिडियन के रेस्पेक्ट में।
ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम मेरिडियन। समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया गाइज? कोई दिक्कत? देखो गाइज, मेरिडियन क्या होता है, मेरिडियन कितने तरीके का होता है? मेरिडियन जनरली दो तरीके का होता है आपका, एक होता है ट्रू मेरिडियन, एक होता है मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, ट्रू मेरिडियन क्या होता है और मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है, ये इनके ऊपर मैं भी क्वेश्चन का मतलब इनका कंसेप्ट बताने वाला हूँ, होता क्या है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा अभी। ठीक है, आगे चले। देखो, मेरिडियन जनरली दो तरीके का होता है, एक होता है ट्रू मेरिडियन, एक होता है मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, एक ट्रू मेरिडियन होता है, एक होता है मैग्नेटिक मेरिडियन। ट्रू मेरिडियन क्या होता है, देखो गाइस, ट्रू मेरिडियन होता है लाइन जॉइनिंग ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ। जो लाइन ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ को जोड़ती है उसको हम ट्रू मेरिडियन कहते हैं। ठीक है, अब कौन सी लाइन जोड़ती है, जैसे कि आप यहाँ समझिएगा, जैसे ये क्या है, आपका अर्थ है। ठीक है, अर्थ में आपको डायरेक्शन पता होगी, ये नॉर्थ होती है और ये साउथ होता है। ठीक है गाइस, ये नॉर्थ होता है आपका और ये साउथ होता है। ठीक है, तो ये जो नॉर्थ होता है फिक्स होता है, इसलिए इसको मैं ट्रू नॉर्थ भी बोल सकता हूँ, ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो गाइस, ट्रू मेरिडियन क्या होता है, जो ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ को जो लाइन जोड़ती है, जो लाइन जोड़ती है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रू मेरिडियन बोलते हैं। आप लोग लिख लीजिएगा, लाइन जॉइनिंग ट्रू नॉर्थ, लाइन जॉइनिंग ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ, ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ इज ट्रू मेरिडियन। ठीक है, इज ट्रू मेरिडियन। समझ में आ गया? मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है आपका, ट्रू मेरिडियन समझ में आया गाइस? ट्रू मेरिडियन होता क्या है, इसको क्या बोलते हैं हम, ट्रू मेरिडियन। ठीक है, ट्रू मेरिडियन। ठीक है, मेरिडियन होता है, मेरिडियन होता है। समझ में आ गया? बात आती है फिर मैग्नेटिक मेरिडियन की। मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है, ये अर्थ है आपका। ठीक है, और यहाँ पे मैंने बताया अभी कि यहाँ पे ट्रू नॉर्थ होता है और यहाँ पे ट्रू साउथ होता है। ठीक है, ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ होता है। ठीक है, तो गाइस क्या होता है, पृथ्वी के अंदर क्या होता है, कुछ मैग्नेटिक क्या होते हैं आपके, अपनी और आकर्षित करने की क्षमता होती है पृथ्वी के अंतर्गत, एक तरीके से मैग्नेट होता है अर्थ में। ठीक है, तो इसलिए जो ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ है ये इस लाइनिंग में ना होकर थोड़े चेंज हो जाते हैं, थोड़े चेंज हो जाते हैं। इस तरीके से हम इनकी फिगर बनाते हैं, तो जब ये चेंज हो जाते हैं गाइस, ठीक है, किसके कारण हुए चेंज, मैग्नेट के कारण, तो इसलिए इसको बोलते हैं मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ। और ये क्या होता है, ये एक एंगल होता है थीटा इनके बीच का। ठीक है, ये इस तरीके से प्लान में होता है, इस तरीके से, क्योंकि ये किस तरीके से होता है। ठीक है गाइस, समझ में आ गया? तो यहाँ पे लिखिए गाइस, लाइन जॉइनिंग मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक
साउथ इज मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, समझ में आया। मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है और ट्रू मेरिडियन क्या होता है। ट्रू मेरिडियन होता है जो लाइन ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ को जोड़ती है, उसे ट्रू मेरिडियन बोलते हैं। और जो लाइन ट्रू मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ को जोड़ती है उसे मैग्नेटिक मेरिडियन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। ये जो एंगल था, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। ठीक है, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन की डेफिनेशन पूछ सकते हैं क्या होती है, तो आप लोग गाइस यहाँ से बता सकते हैं कि ट्रू मेरिडियन और ट्रू नॉर्थ, ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच जो एंगल बनता है, ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। ठीक है, यहाँ समझ में आ गया। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन क्या होता है गाइस, समझ में आ गया। नोट कर लीजिए गाइस इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, इनमें कंफ्यूजन बन जाता है एग्जाम में अक्सर। आगे चले, आगे चलते हैं। स्विच कर दो उसको। देखो भाई, बात आती है नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं बियरिंग। बियरिंग क्या होता है। बियरिंग जनरली पढ़ते हैं। बियरिंग होता क्या होता है, बियरिंग बताएगा कोई, बियरिंग क्या होता है। देखो बियरिंग क्या होता है, एक इससे क्या होता है, गिवन डायरेक्शन होती है उसमें। तो मेरिडियन का था एक फिक्स डायरेक्शन थी, बेरिंग क्या है, गिवन डायरेक्शन है जिसके रेस्पेक्ट में हम एंगल मेजर करते हैं। ठीक है, ये थोड़े थोड़े डिफरेंट पॉइंट है कि आपको याद रखने होंगे। उसमें तो आपका फिक्स डायरेक्शन हो जाता है, फिक्स होती है कि इसके रेस्पेक्ट में ही हमको एंगल मेजर करना होता है। एक आपको गिवन डायरेक्शन होती है कि इससे आपको एंगल मेजर करना है। ठीक है, तो इसमें देखिए इट इज डिफाइंड एज angle measured from a given direction, ठीक है, ये होता है आपका बियरिंग। ठीक है, जैसे कि ये कोई डायरेक्शन होगी आपको गिवन डायरेक्शन, इससे जो एंगल मेजर करते हैं ये आपका क्या होगा, एंगल बियरिंग। और इसको ये मेरिडियन भी हो सकता है और कोई गिवन डायरेक्शन मेरिडियन भी बन सकती है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बियरिंग। हमने पढ़ा होगा जनरली बुक्स में कि जो नॉर्थ से जो एंगल मेजर किया जाता है उसको बियरिंग कहते हैं, वो गलत है। ठीक है, नॉर्थ से मेजर नहीं किया जाता है, यानी डायरेक्शन होती है, वो नॉर्थ भी हो सकता है, नॉर्थ भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं कि नॉर्थ नहीं होगा, नॉर्थ भी हो सकता है। इसको वर्टिकल कर दिए, यदि 90 डिग्री एंगल आता है तो नॉर्थ बन जाएगा। ठीक है, बात आती है बियरिंग कितने तरीके के होते हैं गाइस। बियरिंग होती है आपके दो तरीके के, तो ट्रू बियरिंग और एक होती है आपकी मैग्नेटिक बियरिंग। ट्रू बियरिंग क्या होती है गाइस, ट्रू बियरिंग क्या होता है, ट्रू मेरिडियन से जो एंगल मेजर किया जाएगा उसको ट्रू बियरिंग बोलेंगे, और जो मैग्नेटिक बियरिंग से जो एंगल मेजर किया जाएगा उसको मैग्नेटिक बियरिंग बोलते हैं। ठीक है, लिख लीजिए आप, एंगल मेजर बाय एंगल measured with respect to true meridian उसको क्या बोलते हैं, ट्रू बेयरिंग बोलते हैं। एंड एंगल मेजर with respect to
मेरिडियन। ठीक है, यदि ट्रू मेरिडियन से हम एंगल मेजर करते हैं तो उसको ट्रू बेयरिंग बोलते हैं, यदि मैग्नेटिक बेयरिंग से हम एंगल मेजर करते हैं तो उसको मैग्नेटिक बेयरिंग बोलते हैं। ठीक है गाइस, समझ में आ गया? देखो फिगर से समझा रहा हूं, यहां समझिएगा। यदि आपका ट्रू नॉर्थ है और ये ट्रू साउथ हो जाएगा तो ये ट्रू मेरिडियन बन गया, ये ट्रू मेरिडियन बन गया। और ट्रू मेरिडियन से जो मैं एंगल मेजर कर रहा हूं तो ये क्या होगा? आपका ट्रू बियरिंग होगा। ठीक है गाइस, समझ में आ गया? ये क्या होगा? ट्रू बियरिंग होगा। मैग्नेटिक बेयरिंग की यदि बात करते हैं, मैग्नेटिक बेयरिंग की बात करें तो यदि ये मैग्नेटिक नॉर्थ है तो ये मैग्नेटिक साउथ होगा। और मैग्नेटिक नॉर्थ से जो एंगल मेजर किया जाएगा, यदि सपोज मैंने यही एंगल मेजर कर रहा हूं तो ये क्या होगा? मैग्नेटिक बेयरिंग होगा। ठीक है, और ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का जो एंगल होता है उसको एंगल ऑफ डिक्लिनेशन बोलते हैं। ठीक है, तो गाइस ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी, ये आप नोट कीजिएगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा ये। आगे चले, आगे चलते हैं। देखो नेक्स्ट आता है आपका, मैंने भी बताया कि एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन क्या होता है आपका? ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ डिक्लिनेशन बोलते हैं। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन भी आपका दो तरीके का होता है, एक तो होता है ईस्टर्न ESTERN, ईस्टर्न हो गया, एक वेस्टर्न। ईस्टर्न डिक्लिनेशन एंड वेस्टर्न डिक्लिनेशन। ठीक है, अब ईस्टर्न क्या होगा? देखो गाइस, ईस्टर्न क्या होगा? इस तरीके से आपका होगा। ठीक है, तो ये आपका TM है, ट्रू मेरिडियन है। ठीक है, मान सपोज ये ट्रू मेरिडियन है, ट्रू मेरिडियन, और ये आपका मैग्नेटिक मेरिडियन है। ठीक है, और ये मैग्नेटिक मेरिडियन मैंने मान लिया है। इनके बीच में जो एंगल होगा, यदि आगे की ओर होता है एंगल तो इसको बोलते हैं ईस्टर्न, इसको बोलते हैं ईस्टर्न डिक्लिनेशन। ठीक है, और यदि ये ट्रू मेरिडियन हो और यदि ये इधर होता है मैग्नेटिक मेरिडियन और ये एंगल बनता है इधर थीटा, तो इसको बोलते हैं हम वेस्टर्न मैग्नेटिक, वो वेस्टर्न डिक्लिनेशन। ठीक है, ये समझ में आ गया? ठीक है, इसी तरीके से आपका होता है बैक बेयरिंग और फोर बेयरिंग। फोर बेयरिंग क्या होती है? यदि आपसे आगे की दिशा में जो बेयरिंग मेजर की जाती है उसको हम फोर बेयरिंग बोलते हैं। ठीक है, फोर बेयरिंग बोलते हैं। और जो पीछे की ओर मेजर की जाती है ये बैक बेयरिंग, या फिर ये भी बैक बेयरिंग हो सकती है। ठीक है, ये बैक बेयरिंग होगी। और गाइस फोर बेयरिंग एंड बैक बेयरिंग में जो डिफरेंस होता है आपका 180 डिग्री होता है। फोर बेयरिंग में एंड बैक बेयरिंग में जो डिफरेंस होता है आपका 180 डिग्री होता है। ठीक है, प्लस माइनस 180 डिग्री। समझ में आ गया? तो दिक्कत यहां तक नोट कर लीजिए गाइस। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं कि ट्रू मेरिडियन क्या होता है, ट्रू नॉर्थ, ट्रू साउथ, ट्रू मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक साउथ, ट्रू मैग्नेटिक मेरिडियन, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, ईस्टर्न वेस्टर्न, ईस्टर्न डिक्लिनेशन, वेस्टर्न डिक्लिनेशन, बेयरिंग, फोर बेयरिंग, बैक बेयरिंग, डिफरेंस ऑफ बेयरिंग एंड फोर बेयरिंग। ठीक है, इनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। ठीक है, इसलिए आप इसको बहुत ही अच्छे से समझ लीजिएगा गाइज। ठीक है, आगे चले, आगे चलते हैं। देखो गाइस आगे बढ़ते हैं हम
क्यूबी होता है आपका एक क्यूबी, आपने पढ़ा होगा। क्यूबी क्या बोलते हैं क्यूबी को? क्वाड्रेंटल बेयरिंग। क्वाड्रेंटल बियरिंग पढ़ा होगा आपने, ठीक है। क्वाड्रेंटल बियरिंग क्या होता है? क्वाड्रेंटल बियरिंग अभी बताने वाला हूँ। क्वाड्रेंटल बियरिंग जो मेजर किया जाता है, क्वाड्रेंटल बियरिंग मेजर्ड बाय सर्वेयर कंपास। सर्वेयर कंपास से क्या मेजर किया जाएगा आपका? क्वाड्रेंटल बेयरिंग। कंपास भी दो तरीके के होते हैं, सर्वेयर कंपास और पेरियोमेट्रिक कंपास, ठीक है। तो सर्वेयर कंपास से हम क्या मेजर करते हैं? क्वाड्रेंटल बेयरिंग, ठीक है गाइस। देखो क्वाड्रेंटल बेयरिंग किस तरीके से मेजर करते हैं। ये आपका क्या हुआ, ये नॉर्थ होता है और ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है आपका और ये वेस्ट होता है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया? ये पॉइंट मैंने ए ले लिया। तो ये क्या है गाइस? θ1। यदि मैं इसको मेजर करता हूं, ये क्या है आपका? ये कोई एंगल आया θ1, यहाँ पे ले लिया मैंने कोई बी, इसको ओ ले लिया। ये ओ ए लाइन है, ये ओ बी लाइन है। यहाँ से मैंने किया है θ2 आया है, ये ओ सी हो गया, ये θ3 आया है और ये आपका ओ डी हो गया, ये θ4 आ गया, ठीक है। तो गाइस एक चीज हम नोट कर रहे हैं यहाँ पे कि क्वाड्रेंटल बेयरिंग में जो एंगल मेजर किए जा रहे हैं नॉर्थ और साउथ से ही किए जा रहे हैं, ठीक है। यदि मैं इसकी बात करता हूँ, ये एंगल नॉर्थ से मेजर किया गया है, ओ ए का, ओ डी का भी ओ ए से ही, नॉर्थ से ही मेजर किया गया है। यदि मैं ओ बी की बात करता हूँ तो ये एंगल साउथ से मेजर किया गया है। यदि मैं ओ सी की बात करता हूँ तो ये एंगल भी साउथ से ही मेजर किया गया है, ठीक है। तो क्वाड्रेंटल बेयरिंग में जो एंगल मेजर किए जाते हैं नॉर्थ एंड साउथ से ही किए जाते हैं, इसको प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है। नॉर्थ एंड साउथ से ही एंगल मेजर किए जाते हैं, ठीक है। तो इनको क्या लिख सकते हैं? इसकी बेयरिंग किस तरीके से? नॉर्थ θ1 ई, नॉर्थ से ई की ओर है θ1, ठीक है। ये हो गया ओ ए की बेयरिंग, ठीक है। यह हो गया आपका एस से ई की ओर ओ बी की बेयरिंग। ओ सी की बेयरिंग की बात करते हूं तो क्या लिखूंगा? एस θ3 डब्लू और नॉर्थ θ4 डब्लू। ये ओ ए की बेयरिंग है, ये ओ बी की बेयरिंग है, ये ओ सी की बेयरिंग है और ये ओ डी की बेयरिंग है। ये बेयरिंग हो गई आपकी, ठीक है। ऐसे लिखते हैं इसको क्वाड्रेंटल बेयरिंग में, इस तरीके से लिखते हैं ओ ए की बेयरिंग और ओ बी की बेयरिंग को, ठीक है। ये समझ में आ गया? ये नोट कीजिएगा गाइस, ठीक है। ये बहुत ध्यान से पढ़ना है चैप्टर, सर्वे का इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। उतार लिया, आगे चले, ठीक है। क्वाड्रेंटल बेयरिंग के बाद गाइस हम पढ़ते हैं आपका डब्ल्यूसीबी बोलते हैं जनरली वॉल सर्कल बेयरिंग। डब्ल्यूसीबी के बारे में पढ़ते हैं। डब्ल्यूसीबी वॉल सर्कल बेयरिंग। वॉल सर्कल बेयरिंग किस चीज में मेजर की जाती है? मेजर्ड बाय प्रिज्मेटिक कंपास, ठीक है। यही कभी कभी तो एग्जाम में यही पूछ लिया जाता है कि क्वाड्रेंटल बेयरिंग कौन से एपरेटस से मेजर की जाती है? सर्वेयर कंपास से। और डब्ल्यूसीबी कौन से की जाती है?
आपका प्रिज्मेटिक कंपास से मेजर की जाती है। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है जनरली, एक नंबर में दिया एसएससी जेईई वगैरह का जो एग्जाम होता है यहाँ से जनरली एक नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो देखते हैं कि WCB क्या होता है गाइस। देखो WCB में हम क्या करते हैं, ये डायरेक्शन मेजर की है हमने, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है, यदि मैं OA की बात करूं, ये O है, ये A लाइन है कोई, इसका जो एंगल है ये θ1 है। ठीक है, यदि मैं लाइन ये बात करता हूं OB की, OC की, OD की, देखो भाई इसमें क्या होगा, इसमें एंगल नॉर्थ से ही मेजर किया जाएगा। ये लाइन क्या बताएगा, OA की OB की बियरिंग बताएगा, और OC की बियरिंग की बात करो तो यहाँ से ही मेजर किया जाएगा, ये OC की बियरिंग बताएगा, और ये जो एंगल बताएगा आपका, ये आपका OD की बियरिंग हुई, θ1, ये θ2 होगा, ये θ3 होगा इस लाइन पर, और ये θ4 होगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक θ4 होगा। ठीक है गाइज, तो गाइज इसमें हम क्या नोट कर रहे हैं, क्या चीज देख रहे हैं कि WCB में जो WCB सिस्टम होता है आपका, इसमें क्या होता है कि एंगल जो मेजर किया जाता है वो नॉर्थ से ही किया जाता है, ओनली और किसी डायरेक्शन से एंगल मेजर नहीं किया जाता। यानी कि जो एंगल सिर्फ नॉर्थ से मेजर किया जाएगा उसको हम WCB बोलते हैं। और प्रिज्मेटिक जब हम सर्वे करते हैं, सर्वे देखो कंपास सर्वे जनरली दो तरीके का होता है, एक तो प्रिज्मेटिक कंपास और एक आपका सर्वेयर कंपास। ठीक है, सर्वेयर कंपास में जब हम इसको दोनों से प्रैक्टिस करते हैं, सर्वेयर कंपास से भी और प्रिज्मेटिक कंपास से भी। प्रिज्मेटिक कंपास में नॉर्थ फिक्स होता है, पर जितने भी एंगल मेजर किए जाते हैं सारे नॉर्थ से ही मेजर किए जाते हैं। वही चीज ये बता रहा है कि WCB में प्रिज्मेटिक कंपास का यूज किया जाता है और सारे एंगल नॉर्थ से मेजर किए जाते हैं। और क्वाड्रेंटल बेयरिंग में क्या होता है कि सारे एंगल क्या होते हैं, नॉर्थ से मेजर नहीं किए जाते हैं। क्वाड्रेंटल बेयरिंग में नॉर्थ से और साउथ से किया जाता है, नॉर्थ के डायरेक्शन में होगा तो नॉर्थ से, साउथ के डायरेक्शन में होगा तो फिर साउथ से एंगल मेजर किया जाएगा। ठीक है गाइस, तो आप मतलब ये ध्यान से समझ लिएगा, आप और सर्वेयर कंपास और प्रिज्मेटिक कंपास के बारे में थोड़ा पढ़ लेना। ठीक है, हम थोड़ा फोकस करते हैं न्यूमेरिकल्स पे। तो OA की यदि मैं बात करूं, OA की बियरिंग की बात करूं तो कितनी होगी गाइस, और OB की बियरिंग की बात करूं, OC की बियरिंग की बात करूं और OD की बियरिंग की बात करूं तो कितनी बियरिंग होगी, बियरिंग बता सकते हो। OA की बात करता हूँ, θ1 है, θ2 है, θ3 है और θ4 है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये था आपका WCB सिस्टम। आई होप ये कंसेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे चले, आगे चलते हैं। देखो भाई एक टॉपिक आता है आपका कन्वर्जन। दोनों में कन्वर्जन आता है कि WCB से QB में चेंज करना, QB से WCB में चेंज करना। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है SSC जेईई वगैरह में, और गेट में भी आया है क्वेश्चन, एक दो नंबर में अक्सर जनरली को पूछने को देखने को मिलता है। ठीक है, तो देखो कन्वर्जन क्या देखते हैं हम कन्वर्जन में। कन्वर्जन में देखो क्या होता है आपका, यदि हम बात करें, ये कोई क्वेश्चन है आपका इस तरीके से, ये नॉर्थ हो गया आपका, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। ठीक है, ये लाइन मैंने OA ले लिया है कोई, इसका एंगल 45 डिग्री है। यहां तक समझ में आ गया, समझ में आ गया। ठीक है, तो मैं जो OA है, OA के दो सिस्टम बताया है, एक तो QB बताया है, QB में मेजर कर सकते हैं, और एक WCB बताया है। तो गाइस मुझे को बताओ आप कि QB में OA की बेयरिंग कितनी होगी और WCB में OA की बेयरिंग कितनी होगी। QB की बात करते हैं तो नॉर्थ से ईस्ट की ओर है कितना, 45 डिग्री, और ये आपको ओनली 45 डिग्री। समझ में आ गया, OA की बेयरिंग निकाल लिया आपने। ठीक है, यदि मैं OB भी बात करूं, ये B है और ये एंगल भी 45 है। अब मुझे OB की बेयरिंग बता सकते हो कितनी होगी, OB की बेयरिंग
ओ बी क्यू बी में बतानी है और डब्ल्यू सी बी में बतानी है। ठीक है, ओ बी की बताओ कितनी होगी। देखो भाई ये यहाँ तक एंगल कितना हुआ, 135 हुआ, ये 91 19 प्लस 45 तो 135, 135 में से 180 में से माइनस करें तो ये कितना आएगा, 45 आएगा। ठीक है, तो मेरे को जनरली बस ये एंगल चाहिए होता है क्यूबी के लिए, तो ये 45 डिग्री आ गया। तो मैं क्या कर सकता हूँ, उसको क्यूबी में साउथ 45 ईस्ट। ठीक है, और डब्ल्यू सी बी की बात करता हूँ तो 135 रियल नोट से मेजर किया जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। आगे एक प्रॉब्लम खुद कीजिएगा। यदि मैं बात करूँ ये सी है और ये एंगल आपका 30 डिग्री है। अब मुझे ओ सी की बियरिंग बताओ गाइज, ओ सी की बियरिंग बतानी है आपको क्यूबी में एंड डब्ल्यू सी बी में, क्यूबी में और डब्ल्यू सी बी में ओ सी की बियरिंग बतानी है। देखो गाइज, साउथ से ही एंगल मेजर किया जाता है क्यूबी में, तो साउथ टू वेस्ट हो जाएगा, साउथ 30 डिग्री वेस्ट, ये आपका ओसी की बियरिंग आ गई। यदि मैं डब्ल्यू सी की बात करता हूँ तो सारे एंगल जोड़ने पड़ेंगे, तो 210 डिग्री आ रहा है, 210 डिग्री आ रहा है आपका। ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आया गाइस। इस तरीके से आपको क्वेश्चन जनरली मतलब एग्जाम में देखने को मिलेंगे सॉरी। ठीक है, समझ में आ गया गाइस। एक बार आता है गाइस आगे लोकल अट्रैक्शन, लोकल अट्रैक्शन। लोकल अट्रैक्शन क्या होता है, लोकल अट्रैक्शन क्या होता है, देखो भाई जब हम प्रैक्टिकल करते हैं सर्वेयर कंपास विद द हेल्प ऑफ सर्वेयर कंपास अदरवाइज विद द हेल्प ऑफ सर्वेयर कंपास, देन एनी एरर और एनी प्रॉब्लम क्रिएट इन दिस फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक और आयरन रोड्स। ठीक है, तो जो हमारी निडल्स होती हैं, जो हमारी निडल होती हैं सॉरी प्रिज्मेटिक कंपास में, तो क्या होती है वो थोड़ा डिफ्लेक्ट हो जाती है, मतलब अपने डायरेक्शन से थोड़ा मूव हो जाती है, ये बोल सकते हैं। तो उस मूवमेंट को ही हम क्या बोलते हैं, लोकल अट्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है गाइज, तो समझ में आ गया लोकल अट्रैक्शन क्या होता है। लोकल अट्रैक्शन क्या होता है, जो मैग्नेट होती है वो क्या होती है कि अपने डायरेक्शन से थोड़ा मूव हो जाती है। ठीक है, उसमें किस कारण से होती है, आयरन रोड से कारण हो सकती है, मैग्नेटिक के कारण हो सकती है। ठीक है गाइज, तो लोकल अट्रैक्शन क्या होता है मैंने आपको बता दिया है। देखो एक लाइन लिख लीजिए, जिसमें जो फोर बेयरिंग एंड बैक बेयरिंग मैंने आपको पढ़ाया था, इनका जो डिफरेंस होता है प्लस माइनस 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो जब लोकल अट्रैक्शन होगा तो इनका डिफरेंस 180 डिग्री नहीं होगा। यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें एक लाइन लिखिए, डिफ्रैक्शन इन ओरिजिनल डिफ्रैक्शन इन ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो गाइस ये था आपका कंपास सर्वे। ठीक है, यदि आपको कोई प्रॉब्लम इसमें रह गई होगी, ठीक है गाइस, तो सभी स्टूडेंट क्या कीजिएगा, मुझे को कमेंट कर सकते हैं, मुझको बता सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में मैंने आपका अपना नंबर डाला हुआ है, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट या फिर मैसेज के थ्रू भी मुझे बोल सकते हैं। ठीक है गाइस, ओके, थैंक यू।